हेलो दोस्तों। नमस्ते, मेरा नाम है प्रभात शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल की फुल डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि 17 तारीख को आ चुका है। सबसे बड़ी बात और सबसे शॉकिंग न्यूज़ या सबसे बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं ये है कि इस बार की जो वैकेंसी है उसमें पोस्ट काफ़ी अच्छी हैं, जो कि 20,000 या उसके अबव भी हो सकती हैं। ये हम नोटिफिकेशन को स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम जान लें कि जो नोटिफिकेशन है वो कल 17 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। उसके अलावा ये नोटिफिकेशन आपका 8/10/2022 तक चलेगा। कब तक चलेगा ये? 8/10/2022 तक। सबसे बड़ी बात है जो इस बार क्या है नोटिफिकेशन में, वो ये है कि इस बार पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में थोड़ा सिलेबस को चेंज कर दिया गया है। ठीक है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में जो तुम्हारा सिलेबस है उसको चेंज कर दिया गया है। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 8/10/2022 तक आपको फॉर्म फिल करने हैं। तो चलो इसके बारे में थोड़ा डिटेलली समझ लें। इसकी पे स्केल दी हुई है, अलग अलग स्केल लेवल पे अलग अलग पे हैं, आप देख सकते हैं, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है टायर 1 और टायर 2 में जो तुम्हारी सिलेबस है उसको हम देखते हैं, क्योंकि उसमें इस बार चेंजेस हुए हैं। एज लिमिट कई में 18 से 27 है, किसी में 20 से 30 है, किसी में 18 से 30 है और किसी में 18 से 32 है। आप अपने क्राइटेरिया के हिसाब से जब फॉर्म फिल करो तो इस चीज़ को देख लें। एज लिमिट में जो छूट है वो 5 साल SC/ST के लिए है, OBC के लिए 3 साल है और अनरिजर्व जो पर्सनल हैंडीकैप्ड है 10 साल है। ठीक है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन के लिए। उसके बाद हम पहुंचते हैं सीधे कहाँ पर? सीधे पहुंचते हैं हम सिलेबस, टायर 1 के सिलेबस के ऊपर। तो ये आपका आ गया स्कीम ऑफ टायर 1 एग्जामिनेशन। जो टायर 1 का एग्जामिनेशन है वो एज इट एज प्रीवियस ईयर की तरह ही रखा गया है, जिसमें क्या है जनरल इंटेलिजेंस एंड अवेयरनेस एंड रीजनिंग, मतलब रीजनिंग का है 25 क्वेश्चन आएंगे, पर क्वेश्चन 2 नंबर का है और इस तरीके से आपको 50 नंबर का ये होगा। फिर जनरल अवेयरनेस है वो 25 मार्क्स का 25 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 50 मार्क्स का है। इसी तरह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कंप्रहेंशन टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपको 1 घंटे के लिए में करने रहेंगे और इस तरीके से 200 नंबर का पहला पेपर आएगा। इसमें जो माइनस मार्किंग है वो 1/2 की माइनस मार्किंग है। इस तरीके से आपको ये नीचे 0.50 दी हुई है। ठीक है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो चेंजेज आया है वो टायर सेकंड में आया है। इसमें चेंजेस क्या आया है? इसमें चेंजेस आए हैं कि जो टायर 2 था उसमें प्रीवियस टाइम पे सिर्फ 2 सब्जेक्ट रहते थे, इंग्लिश और मैथ, जो कि 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन रहते थे और टोटल 400 मार्क्स का पेपर होता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार टायर 2 में काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। मैथ भी इंक्लूड किया गया है, रीजनिंग भी इंक्लूड की गई है, GS और तुम्हारा GS इंग्लिश, ठीक है, और कंप्यूटर भी इसमें ऐड किया गया है। तो काफ़ी ब्रॉड सिलेबस हुआ है और जो कि टोटल पहले 400 मार्क्स का हुआ करता था वो अब इस बार कितना हो गया? 450 मार्क्स का हो चुका है। ठीक है। तो मॉड्यूल फर्स्ट में जो सेक्शन फर्स्ट है उसमें क्या आएगा? मैथ आएगा, ठीक है, और रीजनिंग आएगी। दोनों के 30-30 क्वेश्चन आएंगे और इस तरीके से 60 क्वेश्चन आएंगे। पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और जो कि 180 का होगा। ठीक है। फिर इसी में सेक्शन सेकंड दिया गया है, इसी में आपको सेकंड सेक्शन भी मिलता है। उसमें क्या है? उसमें आपको पूछा जाएगा इंग्लिश कंप्रहेंशन और जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश पे काफ़ी इनका प्रेम यहाँ भी उमड़ा। प्रीवियस ईयर के पेपरों में तो आपको पता ही 100 क्वेश्चन आते थे, तो उन्होंने 45 क्वेश्चन रखे हैं और GS के यहाँ पे 25 क्वेश्चन रखे हैं। इस तरीके से 210 नंबर का आपका सेक्शन सेकंड होगा। पेपर सेकंड के
जो टायर 2 है उसके एक सेक्शन और होगा, थर्ड सेक्शन, उसमें क्या रहेगा, उसमें आपको कंप्यूटर नॉलेज रहेगा। और ठीक है, तो वो 20 क्वेश्चन आने हैं जो कि 60 मार्क्स, इस तरह आपके ओवरऑल टोटल मार्क्स कितने हो गए, 450 के। ठीक है, फिर जो कुछ स्पेशल पेपर हैं या मतलब इसी में जो कुछ स्पेशल पोस्ट हैं उनके लिए स्टैटिक्स भी है, डाटा एंट्री एंड स्पीड टेस्ट मॉड्यूल भी है 15 मिनट का, और जर्नलिस्टिक फाइनेंस एंड इकोनॉमी जैसे कैग वगैरह के जो पोस्ट हैं उसके लिए आपको ये सब भी रहेगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स वगैरह भी रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। ठीक है, तो टायर फर्स्ट का जो सिलेबस है वो एज इट इज़ ऐसा कोई ख़ास चेंजेस नहीं है। जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में क्या है, इसमें वही है, देखो नॉन वर्बल टाइप, ठीक है, कंप्रेहेंसिव, इसमें डिकोडिंग, कोडिंग, डिकोडिंग है अपना। ठीक है, सिंबॉलिक है, नंबर है, एनालॉजी है, वेन डाइग्राम है। फिर उसके बाद क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, सोशल इंटेलिजेंस है। ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वर्ल्ड बिल्डिंग है, कोडिंग डिकोडिंग है, नंबर सीरीज़ है, सिमेट्रिक सीरीज़ है। तो ये काफ़ी जनरल सिलेबस है जो कि आपको जनरल रीजनिंग में आप पढ़ते ही हैं हमेशा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, ये भी काफ़ी बेसिक ही है। इसमें आपको क्या रहेगा, इसमें आपको करेंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कल्चर एंड साइंटिफिक रिसर्च, इकोनॉमिक साइंस। तो इस तरीके से जो आप जीएस में पूरा ब्रॉड लेवल का पढ़ते हैं, ल्यूसेंट है या आपकी जो भी फेवरेट बुक है तो उसके, ठीक है, अकॉर्डिंग इस पेपर में थोड़ी बहुत फ़ायदा जो यूपीएससी का लड़का जो सिलेक्शन नहीं ले पाता था उसके लिए थोड़ा बेनिफिट रखा गया क्योंकि जीएस का पोर्शन इसमें इंक्लूड किया गया है। अब आते हैं क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में आपको इस बार क्या है, फर्स्ट पेपर में तो जनरली है, जैसे कि क्या है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं क्योंकि सिलेबस तो आपको रखना ही होगा। जैसे कि ट्रायंगल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रेगुलर पॉलीगन है, सर्कल है, राइट प्रिज्म है, एंगल है, हाइट एंड डिस्टेंस है। ठीक है, तो टाइम एंड डिस्टेंस है, प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, स्क्वायर रूट है, नंबर सिस्टम है। इस तरीके से सारे जो टॉपिक अभी तक आते थे वो सारे इसमें इंक्लूड है। उसके बाद इंग्लिश कंप्रहेंशन में, जो कि इंग्लिश कंप्रहेंशन में आपको पूरी ग्रामर जो 10th स्टैंडर्ड लेवल तक की रहती है वो सारा इसमें पूछा जाएगा। अब आते हैं पेपर सेकंड का, मैथ का सिलेबस काफ़ी डिफाइन किया गया है। उसके बाद देखो इसमें मैथ एबिलिटी में क्या क्या बता रहे हैं, वो नंबर सिस्टम है। ठीक है, जो कि उन्होंने काफ़ी डिफाइन किया है। उसके बाद फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं, अलजेब्रा है, जियोमेट्री है, मेंसुरेशन है और टेक्नोमेट्री है। इस तरीके से आपको मेनली 7 टॉपिक हैं जिनको अंदर भी डिफाइन किया गया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। रीजनिंग में क्या क्या है, सिंबॉलिक ऑपरेशन है, वेन डाइग्राम है, सिंबॉलिक नंबर है, होल पैटर्न है, ड्राइंग इंटरफेरेंस है, सिमेट्रिक सीरीज़ है, फिगर पैटर्न है, फोल्डिंग एंड कंप्रेंशन, नंबर सीरीज़। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, कोडिंग डिकोडिंग और न्यूमेरिकल ऑपरेटर एंड अदर सर टॉपिक भी इसमें इंक्लूड किए गए। उसके बाद आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन। देखो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन में प्रीवियस ईयर के जैसे वोकैब है, ग्रामर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सिनोनम्स, एंटोनिम्स एंड देयर यूज, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग। ठीक है, इस तरीके से काफ़ी। लेकिन इसमें जो अनसीन पैराग्राफ का है उन्होंने साफ लिखा है, शुड बी द करेंट अफेयर बेसिस ऑफ द रिपोर्ट ऑन द एडिटोरियल। मतलब आपको जो द हिंदू आप पढ़ते हैं या इंडियन एक्सप्रेस है, जो भी आप पेपर यूज़ करते हैं उसके एडिटोरियल से बेसिस ही क्या आएंगे इसमें जो पैराग्राफ पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो मॉड्यूल सेकंड में जो अपना जनरल अवेयरनेस है उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, पॉलिटी वही और करंट अफेयर आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर का इन्होंने काफ़ी अच्छे से डिफ़ाइन किया है सिलेबस। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर पूछेंगे, इनपुट आउटपुट पोर्ट, ठीक है, कीबोर्ड, विंडो एक्सप्लोरर, शॉर्टकट वगैरह। उसके बाद सॉफ्टवेयर भी इंक्लूड है, जैसे विंडो ऑपरेशन सिस्टम इंक्लूड द बेसिक ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइक MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। वर्किंग विद द इंटरनेट एंड ईमेल। ठीक है, तो वेब ब्राउजिंग एंड सर्चिंग, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, मैनेजिंग ईमेल अकाउंट, ई बैंकिंग,
बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, नेटवर्क डिवाइस एंड प्रोटोकॉल, नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, थ्रेट लाइक हैकिंग, वायरस, बॉम्ब, ट्रोजन, इस तरीके से। उसके बाद स्टैटिक्स का टॉपिक है। स्टैटिक्स का टॉपिक आप देख सकते हैं, जो स्पेशल पोस्ट है उनके लिए आपको ये, ठीक है। तो जैसे प्रोबेबिलिटी थ्योरी, सर्कुलेशन रीजन, ठीक है। तो इस तरीके से स्पेलिंग थ्योरी, सैम्पलिंग थ्योरी, स्टैटिक्स इंटरफेस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, टाइम सीरीज एनालिसिस, इंडेक्स नंबर, इस तरीके से। और इकोनॉमिक्स का जो 80 मार्क्स का है वो पूरी डिटेल इकोनॉमिक्स, जैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स गवर्नेंस 120 मार्क्स का है। जो CAG वगैरह की रिपोर्ट, फाइनेंस कमीशन आपको पढ़ना पड़ेगा। बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्रॉब्लम एंड कॉस्ट, फॉर्म, मार्केट एंड